आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का जो बिलोबी हाल नसरुद्दीन मेमोरियल हाल है उस बिलोबी हाल के प्रांगण में हूं। यहाँ पे विगत कुछ दिनों से आज दूसरा दिन है। अधिवक्ता यहाँ पे कुछ अधिवक्ता लोग हैं मेरे जो खड़े हैं, ये एक प्रकरण को मामले को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। धरने का आज दूसरा दिन है और इन अधिवक्ताओं का सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह के ऊपर आरोप है। इनका कहना है कि वो अधिवक्ताओं के साथ दुष्व्यवहार करते हैं। जो भी अधिवक्ता वहाँ पे जाता है अपनी समस्या को लेकर के, तो उनके साथ वो जो व्यवहार करना चाहिए व्यवहार नहीं करते हैं और दुर्व्यवहार को लेकर के ये लोग पीड़ित हैं। और इनका ये भी कहना है कि जब कोई अधिवक्ता का मामला होता है तो अधिवक्ताओं को लेकर के जैसे ही मामला अधिवक्ता का आता है तो कोतवाल साहब बिल्कुल पूरी तरह से वो हो जाते हैं और अधिवक्ताओं के विरुद्ध भी FIR दर्ज करना या मुकदमा दर्ज करने का एक सिलसिला चला रखे हैं। क्या है पूरा प्रकरण जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं शर्मा जी। उनसे हम बात करते हैं कि पूरा प्रकरण है क्या और क्यों वो धरने पे बैठे हैं। हाँ जी शर्मा जी, क्या है पूरा मामला, क्यों आप धरने पे बैठे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं? इंडिया में जितना कहीं विषय आपको बताना चाहिए, ये 22/5/2023 की घटना है और उस समय मैं उठा हूँ लगभग 6 बजे। एक मेडिएशन होता है, इस मेडिएशन सेंटर बनाया गया है कप्तान ऑफिस में 16 संगीता केंद्र के रूप में। तो वहाँ पर पारिवारिक मामलों को लेकर फैसला होता है। जो वो काफ़ी लंबा खिंचा तो हम वहीं पे रहे और उसके बाद जो है अपनी सीट पर आए तो हमारी मिसेस का फ़ोन आया कि मेरे घर पे कुछ लोग आए हुए हैं और आपके विषय में अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं और हमको मार पीट रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप किसी तरह बचने की कोशिश करो और मैं देखो पुलिस को भेज रहा हूँ। तो मैंने तत्काल जो है चौकी इंचार्ज संगीता देवी को फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक मैं दिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं परिवार को लेकर उत्सुक था। तो तत्काल फिर मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया तो कोतवाल साहब ने कहा कि ऐसा है 100 नंबर डायल करो, बाकी मैं देखो देख रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं परेशान होकर के, लेकिन वकील का मामला था, मैं भैया रुकिए मैं अभी देख रहा हूँ और आपको प्रकरण देख रहा हूँ, मैं अपना पहले प्रकरण देख रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। और उसके बाद में मिसिस को आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद फिर फ़ोन किया हूँ क्योंकि मुझे यह टाइम लगता है कहीं निकलते हुए। तो कहा कि वो लोग मार पीट के चले गए हैं, लेकिन बाद में महिला आई है राम सिंह नाम की, वो धमकी दे के गई फर्जी केस में हम आपको जेल भिजवा देंगे और ये हमको आप लोग जानते नहीं, इस तरह से धमकी दे करके गाड़ी गैस करके चली गई है। तो मेरा ठीक है, आप जो है कोतवाली पहुँची और कोतवाली मैं भी इधर से आ रहा हूँ। और जब मैं कोतवाली पहुँचा तो देखा कि जो है हमारी पत्नी वहाँ पर जो है काफ़ी टोटली वहाँ पे बैठी हुई थी, परेशान थी और हार्ट पेशेंट हैं, तो वो जो है बहुत परेशान थी। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, मैं अपने वाहन को ले आता हूँ, गाड़ी ले आता हूँ और उससे उनको बिठा करके मेडिकल का काम करवाता हूँ। मेडिकल करवाने के लिए कोतवाल का मेडिकल कराइए, तो मेडिकल करवाने के लिए हमको जाना है। तो हमारे साथी वकील साहब थे, उनको मैंने कहा भाई साहब उनको जो है देखिए मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेकर के। उस बीच हमारी मिसेस का जो है हार्ट पेशेंट है तो बेहोश हो गई, वहीं बेहोश पे गिर गई। कोतवाल साहब का रवैया बहुत ख़राब रहा। उन्हें तत्काल जो है 2 महिला आरक्षित से जो है उनको बाहर भिजवा दिया गया कोतवाली के बाहर कि आप जो है इस तरह से जो है यहाँ कोई बात हो जाएगी तो हम जिम्मेदार होंगे, ये है वो कह के उनको जो है मामले को दबाने का काम किया। फिर हम गाड़ी लेके आते हैं कम से कम 10 मिनट बाद में और अपनी मिसेस को ले जाते हैं और मेडिकल कराते हैं। और कोतवाल साहब जानबूझ के इंटेंसली उस महिला का मेडिकल करा देते हैं। और जो है उसके बाद में जो हम आते हैं कहते हैं साहब मुकदमा मेरा लिखाया जाए, तो कभी मुकदमा लिखेंगे। 2-3 एप्लीकेशन हमारी चेंज कराते हैं। फिर हम कप्तान साहब पास गए, हमने कहा साहब जुनून जो है बात हम आपको बताएंगे और अपनी बात बताते हुए उन्होंने कहा ठीक है आपकी जो है प्रकरण की कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल साहब को मेरी जांच सौंपी कि आप जांच करके और जुनून को देखिए। फिर हम कई बार एडिशनल साहब से भी मिले इस संबंध में, लेकिन कोई उसमें वो नहीं रहा। फिर हम एक दिन दोबारा फिर गए, हमने साहब अगर मेरे खिलाफ़ जो है जो मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया तो साहब हम ऊपर जाएंगे और अधिकारियों से न्याय की गुहार करेंगे। तो एडिशनल साहब ने कहा ठीक है मुकदमा आपका लिखा जाएगा। 26 तारीख को हम कोतवाली के लिए हमको कहते हैं कि आप आइए और मुकदमा लिखा जाएगा। 26 तारीख को जाकर के हम कोतवाली एक एप्लीकेशन दूसरी हमसे बनवाते हैं कोतवाल साहब और दे देता हूँ। और उसके बाद में वो मुकदमा मेरा कहते ठीक कल मुकदमे कापी मिल जाएगी। जब हम दूसरे मुकदमे कॉपी लेने जाते हैं तो जितना 1 घंटे के बाद हमारे 1 घंटे मतलब मुकदमा लिखने के 1 घंटे के बाद उनका मुकदमा मेरे ऊपर लिख दिया जाता है। जो धाराएं हैं 323, 504, 506 और 307 और हर जगह धाराओं में
पेशबंदी में। तो कोतवाल साहब से मैंने पूछा कि सर ये आपने मेरे साथ इस तरह से रवैया क्यों अपनाया? बोले प्रेशर दबाव बहुत है हमारे ऊपर, मैं कुछ कर नहीं सकता, और मुझे डांट के भगा दिया। किसका दबाव? ये नहीं हमको बताया किसका दबाव, कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं मजबूर। कोतवाल का नाम क्या है? कोतवाल चंद्रशेखर सिंह जी हैं और बहुत उद्दंड टाइप के व्यक्ति हैं, अधिवक्ताओं से इनका जो है व्यवहार ठीक नहीं है। अभी आपने कहा कि वो इंस्पेक्टर जो है इंटेंशनली जो है हमारे ऊपर ये अभियोग लगाए हुए हैं। जी जी, क्या इंटेंशनली है? इंटेंशनली ये कि देखिए जो मेडिकल रिपोर्ट आई है हमारे विपक्षी की जो महिला को जिसका मेडिकल कराया गया है, उसमें स्वेलिंग है, पैन है, कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। और 307 की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कहीं प्राणघातक हमला हुआ हो, चोट हो, कहीं कोई बंदूक से फायरवर्क की गई हो, तो 307 का पकड़ बनता है। तो इस नाते, और दूसरी बात ये कि उनका रवैया भी मुझे लगा कि ये जो है पैसे ले दे करके या दबाव में मुकदमा लिखा है। तो ये आपका कहना है कि जो सदर कोतवाल है उनका व्यवहार बहुत दंड है, और प्लस जो भी कार्रवाई करते हैं बदली भावने से करते हैं और पैसा दे के करते हैं। इसी साथ से हमारे साथ और मौजूद हैं अधिवक्ता, उनसे हम बात करेंगे कि कोतवाल का क्या व्यवहार है और किस तरह के लोग कार्रवाई चाहते हैं और आगे क्या करना चाहिए। हाँ सर साहब, को जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत ही उनका व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति दंड है जी, तो इसको लेकर के आप क्या अगला स्टेप होगा और क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? दो तीन घटनाएं मैं आपको ताज़ी बता रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हमारे अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष बुजुर्ग अधिवक्ता हैं रमाकांत मिश्रा जी, उनके बेटे की हत्या हुई थी। उसको आत्महत्या का रूप देकर कोतवाली सदर की पुलिस ने बंद कर दिया। 156(3) के तहत उन्होंने आर्डर कराया और आर्डर ले जाकर के कोतवाल साहब को देते हैं कि हमारा मुकदमा हत्या का लिखा जाए। कोतवाल साहब बिना विवेचना कराए पहले ही कह देते हैं कि आप झूठा मुकदमा लिखा रहे हैं, तो और उनसे उनके साथ अभद्रता करते हैं। फिर दूसरी घटना आती है, एक ट्रेनी लड़का है, अधिवक्ता है, तो उससे एक साधारण मारपीट की घटना होती है। मोबाइल खरीदने के या स्पीकर का मामला था, उसमें लूट का मुकदमा एक अधिवक्ता के खिलाफ लिख देते हैं। तीसरा संतोष भाई साहब का मामला है, जिस दिन ये यहाँ पर बैठे थे, हम भी वहाँ बैठे थे, 6 बजे शाम तक ये कोर्ट के अंदर रहे हैं और इनके खिलाफ 307 और हरजन एक्ट का मुकदमा लिख जाता है, जबकि जो लोग इनके घर में घुसकर मारपीट किए हैं वो उनके खिलाफ एक मुकदमे में ये अधिवक्ता हैं और वो दबाव बनाने आए थे कि ये उस मुकदमे की पैरवी न करें। इन्हीं के घर में घुस करके इन्हीं की पत्नी को मारते हैं और इन्हीं के खिलाफ हरजन एक्ट का मुकदमा लिख दिया जाता है। आप देखिए कि एक FIR उसी मामले में, एक FIR नहीं बल्कि 3 FIR दर्ज होती हैं हरजन एक्ट का पैसा निकलवाने के लिए, कि 3 FIR अलग अलग दर्ज होंगी तो 3 FIR का पैसा अलग अलग मिलेगा। इसलिए एक मामले की अलग अलग 3 FIR लिखाई जाती हैं। इस तरीके का व्यवहार है कोतवाल साहब का। कोतवाल साहब कोई भी व्यक्ति चाहे उससे बैठने को नहीं कहते हैं, 10-5 दलालों से घिरे रहते हैं और हर आदमी के साथ अभद्रता करते हैं, अभद्र उनका व्यवहार है। इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक से कई बार की गई, लेकिन आला अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसका पता नहीं क्या बात है कि आला अधिकारी उनके किस दबाव में है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। तो ये थे हमारे विनय तिवारी साहब जो अधिवक्ता हैं, और इनका ये साफ आरोप है या कहना है कि जो सदर कोतवाल चंद्रशेखर सिंह हैं वो अधिवक्ताओं के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं और वो बदतमीजी से बात करते हैं, और उनके खिलाफ अगर हम कार्रवाई की बात पुलिस अधीक्षक से भी किए तो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बताया पता नहीं क्या वजह है या किसका दबाव है कि पुलिस अधीक्षक भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। प्लस साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि और भी कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें वो अपनी मर्जी से काम करते हैं और मर्जी से FIR करते हैं। अब जो भी आरोपी आपके द्वारा लगाया जा रहा है वो कहाँ तक सच है तो जांच का विषय है। जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत में। आप देख रहे थे आज का भारत टीवी, आधुनिक भारत की आधुनिक तस्वीर। अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook, Instagram, Twitter पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।